हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे आज आपसे कार ट्रेड के बारे में। दोस्तों देखिए, स्टॉक में जब से लिस्ट किया है तब से हमें ये उम्मीद है कि स्टॉक्स हमें अच्छे रिटर्न देगा, लेकिन ऐसा हमें होते हुए देखने के लिए बिल्कुल भी मिल रहा। स्टॉक लगातार लिस्टिंग के बाद से हमें नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। अगर थोड़ी बहुत हमें उछाल देखने के लिए मिलता भी है तो वो मार्केट की वजह से, क्योंकि मार्केट ठीक चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में हमें कुछ भी तेज़ी देखने के लिए नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए पड़ेगा। स्टॉक अच्छा है, बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो कंपनी लगातार अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और अगर आपने कभी भी किसी भी बाइक के बारे में या फिर कार के बारे में सर्च करा होगा गूगल के ऊपर, तो आप इनकी वेबसाइट पे ज़रूर गए होंगे। इनकी वेबसाइट जैसे कि कार वाला, कार ट्रेड और बाइक वाला, तो ये सभी वेबसाइट इनके अंडर ही आती हैं। ये उस पर काम करते हैं। इनका ज़्यादातर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सेल की वजह से होता है, और साथ ही साथ जो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह को सेल करके वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन कंपनी ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 1610 रुपये के आसपास का, उसके बाद से कंपनी हमें इतने अच्छे रिटर्न नहीं दे पाई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसमें क्या रहे हैं। देखिए, एक चीज़ सिंपल है कि अगर ये अच्छी रिटर्न नहीं दे पाता तो एंकर इन्वेस्टमेंट यहाँ से बाहर आएंगे, और तब आपको स्टॉक में आराम से बड़ी गिरावट भी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी पिक्चर को ब्रॉड करके देखें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये आपको अच्छे रिटर्न डेफिनेटली दे सकता है। स्टॉक में कैपेबिलिटी है, लेकिन उसके लिए आपको लंबे टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो पॉजिटिव्स भी हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो आप देखिए कि 6,679 करोड़ की मार्केट कैप है। काफ़ी अच्छी मार्केट कैप है। बाकी जो स्टॉक्स हैं, किसी किसी स्टॉक की बात करें तो उनकी मार्केट कैप इतनी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी वो बड़े ही ज़्यादा भाग रहे हैं। उनके फंडामेंटल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है, फिर भी वो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। तो ये तो कंपनी फिर अच्छी है, उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न भी दे रही है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन स्टॉक के बारे में हम जितनी एक्सपेक्टेशंस इससे लगाई हुई थी वो नहीं फुलफिल कर पा रहा, और स्टॉक यहाँ पर फंसा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। जैसे अगर एसेट्स की बात करें तो देखिए, एसेट्स लगातार कंपनी की इंक्रीज़ हो रहे हैं। 14,673 थे, जो कि इंक्रीज़ होकर हो गए थे 18,647 करोड़। काफ़ी ज़्यादा अच्छा जंप दिखाया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पर ग्रोथ सेल में गिरावट हुई है। ग्रोथ सेल और नेट सेल में अगर हम बात करेंगे गिरावट का, तो उसके पीछे देखिए रीज़न था कोविड की वजह से कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना उन्हें करना चाहिए था, तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है। लेकिन बावजूद उसके अगर बात करें, देखिए प्रॉफिट एंड टैक्स की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, कंपनी ने टैक्स पे करने के बाद कितना प्रॉफिट गेन करा, तो कंपनी ने लगभग लगभग अपने प्रॉफिट को 3 टाइम करा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट इतना ज़्यादा अच्छा निकाल के दिया है कि वहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम को ये कंपनी आपको और ज़्यादा अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकती है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तब आप यहाँ पर डेफिनेटली होल्ड करके चलिए। और इनफैक्ट अगर यहाँ से एंकर इन्वेस्टर्स बाहर भी आते हैं, स्टॉक में 7 से 8% तक की गिरावट आती है, तब आप एवरेज भी कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा टाइम हो सकता है आपके पास एवरेज करने के लिए, क्योंकि स्टॉक के लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव गोल्स दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए शायद ही आपको इतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। और ज़रा अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी इस स्टॉक पे या फिर किसी भी स्टॉक पे कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको वीडियो हम बना के दे देंगे। बाकी आपका खुद स्टडी कीजिए, ताकि आपने जो इतनी मेहनत से पैसा कमाया है वो आप लॉस मेकिंग कंपनीज में ना इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें ताकि आपको प्रॉफिट हो। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।